गुड इवनिंग बेटा, वेलकम टू माय क्लास। बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं गेस्टेशन पीरियड। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था बेटा प्लासेंटा, और मैं प्लासेंटा में बताया था बेटा प्लासेंटा एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका, एम्ब्रियो और माँ के बीच में। तो क्या करता है बेटा, प्लासेंटा जो होता है बेटा चीज़ों का एक्सचेंज कराता है, माँ से बच्चे में, बच्चे से माँ में। इसलिए इसको बोला जाता है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसके किसके बीच का, प्लासेंटा के बीच का, फीटस का और मदर के बीच का। अब ये बेटा करता क्या है, ये डिफ्यूजन के द्वारा प्लासेंटा क्या करता था, डिफ्यूजन के द्वारा चीज़ों को एक्सचेंज करता था। अगर ब्लड की सप्लाई या न्यूट्रिएंट की सप्लाई देना है तो माँ से बच्चे की तरफ लेके आता था, और वहीं बच्चे का अगर इम्प्योर ब्लड है या कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है तो उसको माँ की तरफ लेके आता था। ये डिफ्यूजन के द्वारा होता था। ओके बेटा, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे गेस्टेशन पीरियड। शुरू करते हैं बेटा, चलिए बेटा शुरू करते हैं गेस्टेशन पीरियड। अगर गेस्टेशन पीरियड की बात करेंगे बेटा तो ह्यूमन फीमेल के अंदर गेस्टेशन पीरियड कितने मंथ का होता है, 9 मंथ का। अगर डेज में बोलेंगे बेटा, डेज में अगर हमें बोलना है तो डेज में हम बोल सकते हैं बेटा 266 डेज, और अगर उसमें 14 दिन और ऐड करेंगे तो बोलेंगे 280 डेज, ये बोल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा शुरू से। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, कह रहा इट इज द ड्यूरेशन बिटवीन फर्टिलाइजेशन, कह रहा जिस दिन से फर्टिलाइजेशन होगा और जिस दिन बच्चे का जन्म होगा, फर्टिलाइजेशन से बच्चे के जन्म होने की डेट तक को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। मतलब जिस दिन से फर्टिलाइजेशन हुआ और जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ उस बीच के ड्यूरेशन को कंसीडर किया जाता है गेस्टेशन पीरियड के लिए। ओके बेटा, तो कह रहा अगर ह्यूमन की बात करेंगे, ह्यूमन मीन्स ह्यूमन फीमेल, 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमन फीमेल के अंदर, या तो इसको बोल सकते हैं बेटा 38 वीक बोल सकते हैं। कितना वेट, 38 वीक बोल सकते हैं, या इसको लिखते हैं बेटा 266 डेज। ओके, और अगर बेटा क्योंकि फर्टिलाइजेशन कब होता है, फर्टिलाइजेशन होता है बेटा जैसे पीरियड स्टार्ट होता है 1 दिन से, यहां से कंसीडर करेंगे 1 और जाता है बेटा 28 डेज तक। तो फर्टिलाइजेशन किस दिन होता है, 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है बेटा, ये 14वां दिन है। इसी दौरान क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, यहाँ एग निकलता है, तो इसी दिन क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसलिए जिस दिन फर्टिलाइजेशन डेट, अगर आपको बेटा फर्टिलाइजेशन डेट अगर पता करना है, मतलब डिलीवरी का डेट अगर आपको पता करना है बेटा, तो ये 14 दिन बेटा इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो जो 266 डेज होता है उसमें 14 ऐड करेंगे तो 280 डेज हो जाता है। मतलब अगर डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर को पता है यहाँ फर्टिलाइजेशन किस दिन हुआ है, डिलीवरी की डेट को जब उसको देना होता है तो यही चीज़ 14 दिन उसमें ऐड कर देता है। क्योंकि हम फीमेल कहाँ से कंसीडर करते हैं, हम लोग कहाँ से कंसीडर करते हैं, जिस दिन से पीरियड आता है उस दिन से कंसीडर करते हैं कि उसी दिन से स्टार्ट हो गया क्या, गेस्टेशन पीरियड। लेकिन उसमें 14 दिन ऐड करना पड़ता है, तब वो आ जाता है बेटा डिलीवरी का डेट कि किस दिन बच्चा होने वाला है। इसलिए इसमें 14 ऐड करेंगे बेटा, 14 ऐड करेंगे 280 डेज आता है, 280 डेज फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें 14 दिन ऐड कर देंगे तो बेटा तो डेट आ जाएगा कि किस दिन डिलीवरी होने है। इस तरह से डॉक्टर क्या करता है बेटा, गेस करके बता देता है। ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर। अब कह रहा है ये 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड होता है, मतलब ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने में इसको 3 बार डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। पहले ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, ये सारी चीजें बेटा आपको याद करनी है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अपन स्टार्ट करते हैं। ट्राइमेस्टर को डिवाइड किया हमने 3 ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है बेटा 3 महीने का होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के 3 महीने तक क्या क्या होता है। पहले जो पहला महीना होता है बेटा, फर्स्ट मंथ की अगर बात करेंगे, फर्स्ट मंथ में हार्ट साउंड को आप इजीली सुन सकते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, बच्चा 1 महीने का है, तो इजीली उसके हार्ट साउंड को सुना जा सकता है स्टेथोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा सुन सकते हैं, स्टेथोस्कोप के द्वारा बच्चे का हार्ट बीट सुना जा सकता है। जब पहली महीना हो जाता है बेटा, फर्स्ट मंथ हो जाता है, फीमेल जब डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हार्ट बीट को ही कंसीडर करता है, हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप से सुनता है। और जब हार्ट बीट अच्छा चलता है तो डॉक्टर कहता है बेटा बहुत अच्छा है बच्चा, बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, उसके अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट प्रॉपर डेवलपमेंट हो गया है और हार्ट बीट कर रहा है। ओके बेटा, तो हार्ट का साउंड पहले महीने में सुना जा सकता है, वो भी किसके द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा। पहला क्वेश्चन ये बनेगा बेटा। ओके, सेकंड ट्राइमेस्टर की अगर बात करेंगे, फीटस के अंदर लिम्ब और डिजिट डेवलप हो जाते हैं। पहले महीने में बेटा हम क्या कर सकते हैं,
हार्ट साउंड सुन सकते हैं। लेकिन दूसरे महीने में क्या होता है, सेकंड मंथ में क्या होने वाला है बेटा, लिम्ब, हाथ पैर बच्चे का डेवलप हो जाता है, हाथ पैर में उंगलियों का डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब हाथ पैर बन जाता है, हाथ पैर में उंगलियों का डेवलपमेंट हो जाता है, डिजिट बन जाते हैं। ये दूसरे मंथ में होता है। और तीसरे मंथ में क्या होता है बेटा, थर्ड मंथ में मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन, उसके मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन बन जाते हैं। क्या क्या बन जाता है बेटा, पैर बन गए हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बन जाते हैं बेटा, ऑर्गन वेल डेवलप, ये सारे सारे ऑर्गन वेल डेवलप हो जाते हैं। मतलब पहले महीने में किसका डेवलपमेंट हुआ बेटा, हार्ट का। सेकंड मंथ में किसका डेवलपमेंट हुआ बेटा, सेकंड मंथ की अगर बात करेंगे बेटा तो लिम्ब और डिजिट का डेवलपमेंट हो गया। थर्ड महीने में क्या करेंगे, किसका डेवलपमेंट होता है बेटा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन बेटा याद करना है, 3 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, पहले मंथ में क्या बनता है, सेकंड मंथ में क्या बनता है और थर्ड मंथ में क्या बनता है। तो ये रहा बेटा हमारा पहला ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट। अब इंटर करेंगे बेटा सेकंड ट्राइमेस्टर में, देखते हैं क्या क्या बनता है। ओके, सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे। कह रहा सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या होता है, कह रहा फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, बच्चे के अंदर सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान पहली बार मूवमेंट देखा जाता है। मतलब बच्चे का मूवमेंट जो होता है बेटा सेकंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट होता है, मतलब चौथे या 5वें महीने में। ओके, तो कह रहा है कि फर्स्ट मूवमेंट, पहली बार बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर मूवमेंट देखा जाता है। अपीयरेंस ऑफ हेयर, उसके ऊपर हेयर डेवलप हो जाता है, हेड के ऊपर बाल का डेवलपमेंट हो जाता है। और क्या हो जाता है, यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ, ये 5th मंथ के दौरान आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, मतलब बच्चे के हेड के ऊपर प्रॉपर हेयर का ग्रोथ हो जाता है और बच्चे के अंदर बेटा मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, बच्चा पैर मारना स्टार्ट कर देता है। ठीक है बेटा, आगे इन 24 वीक, सेकंड ट्राइमेस्टर की बात कर रहा है बेटा, कह रहा है जब 24 वीक बीत जाता है, बेबी के ऊपर कवर्ड विद फाइन हेयर, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर बेटा पतले पतले बाल का ग्रोथ हो जाता है, पूरी बॉडी पर पतले पतले ग्रोथ हो जाते हैं हेयर्स के। आईलिड्स डेवलप हो जाती हैं, आईलिड्स बन जाती है बेटा, पलके बन जाती हैं। आईलैशेस आर फॉर्म, मतलब हेयर का ग्रोथ पूरी बॉडी पर हेयर का ग्रोथ हो जाता है। कितने महीने में बेटा, 24 वीक, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ही आएगा बेटा। तो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ही बच्चे के अंदर पूरी बॉडी के ऊपर हेयर डेवलप हो जाते हैं, आईलिड्स आ जाती हैं, पलके आ जाती हैं, आईलैशेस आ जाते हैं, सारे हेयर्स का ग्रोथ हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने का हो गया, सेकंड ट्राइमेस्टर 3 6 महीना हो गया। अब बचा कितने महीने, 3 महीना। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में देखते हैं क्या होता है बेटा, 6 से 9 महीने के बीच में देखते हैं क्या होता है। कह रहा थर्ड ट्राइमेस्टर में एंड ऑफ 9 मंथ, जब 9 मंथ का एंड होता है, फीटस इज फुल्ली डेवलप, जो फीटस है बेटा वो फुल डेवलप हो जाता है, फुल डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है, बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है। तो कह रहा है कि 9 मंथ ऑफ फीटस फुल्ली डेवलप एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी, और अब बच्चा तैयार हो गया किसके लिए, डिलीवरी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। 9 मंथ के बाद फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है और रेडी हो जाता है किसके लिए, डिलीवरी के लिए। ओके बेटा, ये रहा आपका ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, तीनों ट्राइमेस्टर के अंदर जो जो इवेंट्स हैं बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। ओके, आगे चलते हैं। अब दिया बेटा गेस्टेशन पीरियड दिया है कुछ एनिमल्स का गेस्टेशन पीरियड दिया, आपको याद करना है। जैसे डॉग का गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है बेटा, 60 से 65 दिन, 60 to 65 डेज क्या होता है गेस्टेशन पीरियड कुत्ते का। बिल्ली की बात करेंगे 52 to 65 डेज होता है इसका गेस्टेशन पीरियड। एलिफेंट का जो होता है 607 to 641 डेज। तीनों का गेस्टेशन पीरियड आपको याद करना है, तीनों का ही गेस्टेशन पीरियड आपको याद होना चाहिए। चलिए बेटा एक बार पूरा स्लाइड दिखाते हैं, आप बना लीजिए इसको। ये रहा आपका कंप्लीट स्लाइड, अब इसको आप कंप्लीटली बना लीजिए, ठीक है। कंप्लीटली बना लीजिए इसको। चलिए पहले वाली स्लाइड को पूरा दिखा देते हैं, उसको भी बना लीजिएगा। ये फर्स्ट स्लाइड है बेटा, इसको कंप्लीटली बनाओ। चलिए अब चलते हैं बेटा अगली स्लाइड पर, तीसरा। आइए अब पार्चुरेशन क्या होता है। पार्चुरेशन का मतलब होता है बेटा डिलीवरी। डिलीवरी क्या होता है, कह रहा है जब बच्चा
फीटस वेल डेवलप हो जाएगा तब वो डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। तो उस दौरान क्या क्या इवेंट्स होते हैं, पार्चुरेशन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस चीजों को समझते हैं। देखिए कह रहा है पार्चुरेशन के दौरान होता क्या है, कह रहा है पार्चुरेशन के दौरान वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है। कहां पे? यूट्रस के अंदर। जब पार्चुरेशन होना होता है बेटा तो यूट्रस के अंदर वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन मतलब बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है यूट्रस के अंदर एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी का एंड होता है, काज एक्सपल्सन डिलीवरी ऑफ फीटस। तो इस दौरान क्या होता है, जब वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है यूट्रस के अंदर एंड ऑफ प्रेगनेंसी के, तो क्या करता है, एक्सपल्सन होता है। एक्सपल्सन होता है किसका? बच्चे का, फीटस का एक्सपल्सन होता है और डिलीवरी ऑफ फीटस। इस तरह से फीटस की डिलीवरी होती है। मतलब जब 9 मंथ कंप्लीट होता है तो एक एक्सपल्सन फोर्स लगता है किसके अंदर? यूट्रस के अंदर, और बच्चे को एक्सपल्ड किया जाता है, बाहर की तरफ धक्का मारा जाता है जिससे बच्चा बाहर आ जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस चाइल्ड बर्थ। इसी तरह से चाइल्ड बर्थ होता है और इसी को हम बोल देते हैं पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन में देखा, डिलीवरी के दौरान यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक एक्सपल्सन फोर्स लगता है बाहर की तरफ जिससे बच्चा बाहर निकलता है। इसी को हमने क्या बोला? पार्चुरेशन। यही होता है पार्चुरेशन। अब कह रहा सिग्नल कहां से आता है, पार्चुरेशन का सिग्नल आता कहां से है? देखो सिग्नल फॉर पार्चुरेशन, कह रहा पार्चुरेशन के लिए सिग्नल फ्रॉम कहां से आता है? ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा। कह रहा फीटस और प्लासेंटा दोनों के अंदर से सिग्नल आता है। दोनों सिग्नल भेजते हैं कि बच्चा फुल्ली डेवलप हो गया है, अब बच्चे को क्या करना है? यूट्रस से बाहर निकालना है। तो सिग्नल डेवलप होता है कहां से? फीटस से और प्लासेंटा से, दोनों से सिग्नल आता है कि बच्चा रेडी है बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तब क्या होगा? देयर इज इंडक्शन ऑफ माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शन। अब तेजी से यूट्रस के अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा और इसी को बोलते हैं फीटस इजेक्शन। और जिससे फीटस बाहर निकलने की कोशिश करता है, मतलब फीटस खुद से ही बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। ओके, दिस ट्रिगर रिलीज ऑक्सीटोसिन, और इसी दौरान ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है बहुत ज्यादा फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। उसी दौरान मां के हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। अब जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है बेटा तो यूट्राइन वॉल में और तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब और तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बच्चा और भी आसानी से क्या होता है? बाहर आ जाता है। और इसी दौरान बेटा हमारे हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन तो निकलता ही रहता है, लेकिन यही डिलीवरी जब बेटा हॉस्पिटल में होता है तो डॉक्टर ऊपर से क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन और लगा देते हैं जिससे और तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, और इंजेक्शन लगाते ही कॉन्ट्रैक्शन और तेजी से बढ़ता है जिससे बच्चा जल्दी से क्या होता है? यूट्रस से बाहर आ जाता है। ओके, चलिए बेटा इसको पूरा कंप्लीटली बना लीजिए, इस स्लाइड को कंप्लीटली बनाइए। हाँ यहां तक बनाओ बेटा। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, आगे देखिए। अब कह रहा है, अब देखिए बेटा हार्मोन कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। चलिए कह रहा है इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कह रहा है जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहेगा बेटा इनहिबिट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में बढ़ा रहेगा, मां की बॉडी में बढ़ा रहेगा, तब तक यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। जब यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा तभी तो बच्चा बाहर आएगा। तो ये क्या करता है? कह रहा है कि जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा तब तक यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। मैंने बताया था बेटा कि प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? बच्चे की सेकंड मदर बोला जाता है। सेकंड मदर मतलब दूसरी मां। जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है तब तक बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता। मैंने बताया था ना, कोई बच्चे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा तभी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा यूट्राइन वॉल में और तभी बच्चा बाहर आएगा। इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन कराना है कब? जब डिलीवरी कराना है तब। ओके, तो कह रहा है कि जब लेवल बढ़ाए किसका? प्रोजेस्टेरॉन का, तो ये यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होने ही नहीं देगा। तो क्या करना है? प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को डाउन करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड, कह रहा है जब गेस्टेशन पीरियड का एंड हो जाता है, मतलब बच्चा जब मैच्योर हो जाता है, 9 मंथ का हो जाता है बेटा, तो क्या होता है?
पीरियड 9 मंथ का जब बच्चा हो जाता है तो प्लासेंटा बिकम वीक, तो जो प्लासेंटा होता है कमजोर हो जाता है, प्लासेंटा कमजोर होता है जो माँ और बच्चे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे बेटा कोई फ्रूट जब पक जाता है, फ्रूट पकने के बाद, आम का फ्रूट जब पकता है उसकी टिप सॉफ्ट हो जाती है, उसी तरह से बच्चा जब पूरा डेवलप हो जाता है, 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है, तो प्लासेंटा जहां बच्चे को पकड़ के रखता रहता है अम्बिलिकल कार्ड की मदद से, वो कमजोर होने लगता है। जब टिप टूटेगा तो आम नीचे गिर जाता है, उसी तरह से प्लासेंटा जब कमजोर हो जाता है तो बच्चा बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो कमजोर होगा तो पकड़ कमजोर होगी तो बच्चा बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट होगा। तो कह रहा है जब 9 मंथ कंप्लीट होता है तो प्लासेंटा कमजोर हो जाता है, प्लासेंटा वीक हो जाता है, और जब प्लासेंटा वीक होगा डिक्रीज द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा बेटा, अब जो माँ की दूसरी माँ थी, अब उसका छत्र छाया बच्चे के ऊपर से हट गया, अब बच्चा कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो जो माँ प्रोजेस्टेरॉन थी बेटा, जो सेकंड मदर थी, बच्चे को कंट्रोल करके रखी थी, यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने दे रही थी, अब इसका लेवल डाउन होगा। और जैसे इसका लेवल डाउन होगा बेटा, अब बच्चे के ऊपर से माँ का छत्र छाया हट गया, तो बच्चा अब कहीं भी जा सकता है, मतलब बाहर निकल सकता है, डिलीवरी हो सकती है उस बच्चे की। तो कह रहा डिक्रीज द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होता है निकलता है CRH, जिसको बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, रिलीज फ्रॉम प्लासेंटा। और ये कहां से निकलता है? प्लासेंटा से ही निकलता है, और ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या निकालती है? ACTH, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकालता है। अब देखो बेटा क्या क्या हार्मोन, कैसे हार्मोन काम कर रहे हैं। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे कम हुआ, CRH कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, कहां से? प्लासेंटा के अंदर से, और ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है तो निकलता है क्या? ACTH। और एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या निकालता है बेटा? इसको देखो, अभी क्या करता है? ACTH ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को, फीटस के अंदर जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है उसको क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, और वहां से क्या होगा? DHEA डाई हाइड्रो एपिंडोस्टेरॉन, अब ये क्या निकालेगा? एंड्रोजन निकालना शुरू करता है। जब एंड्रोजन निकालता है तो ये प्लासेंटा के ऊपर काम करता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, अब फिर क्या करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन इन यूट्राइन मसल, प्रोस्टाग्लैंडिन फिर से क्या करेगा? यूट्राइन वॉल में बढ़ेगा। अब जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन फिर से यूट्राइन वॉल में बढ़ेगा, फिर से कॉन्ट्रैक्शन तेज हो जाएगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन तेज होगा तो यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होने को इस बच्चा बाहर की तरफ आएगा। तो कह रहा है कि जब इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन इन यूट्राइन मसल, जब यूट्रस की मसल में प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, यूट्रस की स्मूथ मसल में बहुत तेजी से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब जो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बच्चा क्या होगा? बच्चा बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है बेटा, तो यहां से देख लीजिए, इसको फिर से देख लीजिए बेटा, पूरा यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे बेटा, हाँ यहां से। जैसे गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ कंप्लीट होगा, प्लासेंटा कमजोर हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा। जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा तो प्लासेंटा के अंदर से निकलेगा CRH, और ये स्टिमुलेट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और ये निकालेगा ACTH, और ACTH क्या करेगा? ACTH क्या करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा फीटस के अंदर जो है, और निकलेगा क्या? DHEA निकालेगा, और ये निकालता है क्या? एंड्रोजन। और प्लासेंटा इसके ऊपर, प्लासेंटा के ऊपर काम करेगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, फिर से प्रोस्टाग्लैंडिन इन यूट्राइन मसल, फिर से प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल फिर से बढ़ेगा, और जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल फिर से बढ़ेगा, फिर से यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखिए, हाँ प्रोस्टाग्लैंडिन देखिए, कह रहा जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन फिर से बढ़ेगा, फीटस के अंदर इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फीटस बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। जब बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, जो फीमेल का सर्विक्स वाला रीजन है, अब वो क्या होगा बेटा? फैलेगा, डायलेट होगा, उसके ऊपर स्ट्रेच रिसेप्टर काम करेंगे तो फैलना शुरू करेगा। हाइपोथैलेमस के ऊपर ये सिग्नल जाएगा, स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजेगा हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलना शुरू करेगा, और कहेगा तेजी से और कॉन्ट्रैक्शन कराओ, और कॉन्ट्रैक्शन कराओ। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ता रहेगा, और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन फिर से बढ़ाएगा, कैल्शियम और बढ़ा देगा। प्रोस्टाग्लैंडिन और कैल्शियम मिलके क्या करेंगे बेटा? यूट्राइन वॉल में बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अब बच्चा बाहर आ जाएगा।
ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन और कैल्शियम मिलके क्या करते हैं, वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे यूट्राइन वाल के अंदर। और जब यूट्राइन वाल के अंदर खूब तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इंक्रीज द डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स क्या होगा बेटा, डायलेट होगा। और जैसे ही सर्विक्स का डायलेशन 10 सेंटीमीटर तक पहुंचेगा, बच्चे का क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा। डायलेट होता रहेगा, सर्विक्स डायलेट होता रहेगा। अब देखिए बेटा, ये डायलेट हो रहा है, सर्विक्स डायलेट हो रहा है और यहां से सिग्नल भेज रहा है, कह रहा है डायलेट हो रहा है, सिग्नल भेज रहा है किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस से कह रहा है रुकना मत, निकालते रहो, क्या निकालते रहो, प्रोस्टाग्लैंडिन, कैल्शियम, और क्या निकालते रहो, ऑक्सीटोसिन निकालते रहो। ठीक है, यहां से सर्विक्स से सिग्नल जा रहा है, सर्विक्स क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है, यहां से सिग्नल भेज रहा है हाइपोथैलेमस के पास, कह रहा है रुकना मत, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकालते रहो, क्या, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन और कैल्शियम को निकालता रहेगा। दोनों तरफ से काम चल रहा है, इधर से हाइपोथैलेमस को सिग्नल जा रहा है, ऑक्सीटोसिन निकल रहा है, और ऑक्सीटोसिन निकल के प्रोस्टाग्लैंडिन, कैल्शियम निकल रहा है। दोनों एक साथ मिलकर ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं और इतनी तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है बेटा कि सर्विक्स डायलेट होकर उसका साइज 10 सेंटीमीटर तक फैल जाता है। और जैसे 10 सेंटीमीटर तक फैलता है, बच्चा बाहर आ जाता है। इस तरह से हो जाता है बच्चे का डिलीवरी और बच्चा बॉडी से बाहर आता है। ओके बेटा, यहां पे मैं डायग्राम के द्वारा समझा रहा हूं बेटा। देखो, यूट्राइन वाल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। ऑक्सीटोसिन क्या निकाल रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन निकाल रहा है, कैल्शियम निकाल रहा है। लगातार इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ है, यूट्राइन वाल के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ है। बच्चे का हेड बेटा आके यहां पे टकराता है सर्विक्स के पास, बच्चे का हेड यहां पे आके क्या करता है, टकराता है। अब बच्चा बाहर निकलने के लिए परेशान है, बच्चा बाहर निकलने के लिए परेशान है। ठीक है, लगातार उसका हेड क्या करता है, सर्विक्स को टक्कर मारता रहता है और ये कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। और ये सर्विक्स का साइज बेटा बढ़ते बढ़ते 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है। जब डायलेट होता है तो यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर और तेजी से काम करते रहते हैं और यहाँ पे जो म्यूकस प्लग बना होता है, ये म्यूकस प्लग होता है और म्यूकस प्लग टूटता है और बच्चा यहाँ से सीधा वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। इस तरह से होता है बेटा क्या, डिलीवरी। ओके, देख लीजिए पूरा बेटा। हाँ बेटा, पूरा बनाओ, कंप्लीट बनाओ इसको। चलिए बेटा, बन गया, आगे चलते हैं। तो देखा आपने कैसे बेटा, किस तरह से डिलीवरी हुई। हाइपोथैलेमस, ये है बेटा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से लगातार यहां से ऑक्सीटोसिन निकलता रहता है और ये ऑक्सीटोसिन क्या क्या निकालता है, प्रोस्टाग्लैंडिन और कैल्शियम, ये दोनों मिलके और तेजी से कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं यूट्राइन वाल में। और जब यूट्राइन वाल में खूब तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होता है, बच्चे का हेड आके सर्विक्स के पास टकराता है, सर्विक्स लगातार बेटा डायलेट होता रहता है, डायलेट होता रहता है। और ये डायलेशन होने में बेटा टाइम लगता है। कुछ फीमेल के अंदर सर्विक्स का डायलेशन बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ के अंदर बहुत लेट होता है, तो ये टाइम लगता है बेटा। ठीक है, तो जैसे सर्विक्स का कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, ये 10 सेंटीमीटर का बढ़ेगा, अब तुरंत क्या करेगा, ये बच्चा यूट्रस से वजाइना के थ्रू बेटा बाहर आ जाएगा। ओके, चलिए बेटा यहां तक बनाइए, आगे देखिए। कह रहा है कि स्टेज क्या है, पार्चुरेशन की क्या क्या स्टेज होता है। पहले कहा कि डायलेशन, कह रहा है ये जो डायलेशन हो रहा है सर्विक्स का, ये 6 से 12 घंटा भी लग सकता है। लेबर पेन होने के 6 से 12 घंटे तक ये डायलेशन चलता रहता है। जब तक डायलेशन बेटा कंप्लीट नहीं होता तब तक बच्चा बाहर नहीं आता। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर जिस दिन लेबर पेन स्टार्ट होने के 6 से 12 घंटा भी लग सकते हैं इसको सर्विक्स को डायलेट होने में, और जब तक सर्विक्स डायलेट नहीं होगा लेबर पेन बना रहेगा, बच्चे का जन्म नहीं होगा। और सर्विक्स बेटा जब सर्विक्स का डायलेशन नहीं होता है, काफ़ी टाइम हो जाता है, डॉक्टर क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाती हैं। सारे प्रोसीजर अपनाने के पास भी अगर डायलेशन नहीं हो पाता तो उसी दौरान डॉक्टर क्या करते हैं, सिजेरियन करते हैं, और सिजेरियन के द्वारा बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि डायलेशन नहीं हो पा रहा है। ओके बेटा, ओके, तो कह रहा है डायलेशन आपका 6 घंटे से 12 घंटा भी लग सकता है। ओके, और स्टेज ऑफ एक्सपल्सन, अब बच्चा कह रहा है बाहर कैसे आता है, ये कह रहा है कि 10 मिनट से सीवरल घंटे भी लग सकते हैं।
बच्ची को बाहर आने में 10 घंटे लग सकते हैं या कुछ घंटे भी लग सकते हैं, 10 मिनट से लेके कुछ घंटे तक लग सकते हैं बच्चे को बाहर आने में, तब बच्चा बाहर आएगा। प्लेसेंटल स्टेज क्या है? कह रहा है जब बच्चा बाहर आ जाता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सर्विस फैल गया, बच्चा बाहर आ गया। जब बच्चा बाहर आता है तो अम्लाइकल कार्ड के साथ साथ उसमें प्लासेंटा भी अटैच होता है, तो प्लासेंटा भी धीरे धीरे क्या करता है, यूट्रस से बाहर आता है। तो यूट्रस से बाहर जब प्लासेंटा आता है तो जो फीमेल का टमी होता है जो बाहर की तरफ निकला होता है, जब प्लासेंटा बाहर निकल जाता है तो ये अपना यूट्रस, जो फीमेल का यूट्रस होता है बेटा, फिर से नॉर्मल पोजीशन में चला जाता है और टमी फिर से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। और जब तक प्लासेंटा बॉडी में रहता है बेटा तो फीमेल का टमी बाहर की तरफ निकला रहता है। ठीक है, तो जैसे बच्चा निकलेगा अम्लाइकल कार्ड से प्लासेंटा जुड़ा है वो भी बाहर निकलेगा, फीमेल का जो टमी है तुरंत अंदर की तरफ अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। ओके, तो कह रहा है प्लासेंटल स्टेज में क्या होता है, फीटस एक्सपेल्ड आउट, फीटस जैसे बाहर आता है, टमी गोइंग टू द नॉर्मल पोजीशन, तो फीमेल का जो टमी है बेटा फिर से नॉर्मल पोजीशन पर अपने आ जाता है। ठीक है बेटा, ये रहा बेटा आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज बेटा आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटा इससे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ठीक है बेटा, क्योंकि उसमें कुछ अलग इंफॉर्मेशन दिया गया है जो हर एक नागरिक को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको जानना है, सबको जानना जरूरी है बेटा। इसलिए इस चैप्टर से ज्यादा बेटा वो चैप्टर जरूरी है। बनाइए इसको बेटा, पूरा बना लीजिए। ठीक है, चलिए बेटा आज यहीं तक रखते हैं, ये चैप्टर आपको फिनिश हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ओके, हेलो बेटा।